दीपिका ने अभी इनके लोग के ब्लॉग आए हैं जिसमें ये भालू अप्पी के यहाँ छोचक लेके गई हैं, ठीक है, उसके बेटे हैदर का। वहाँ पे भाई इतना गंदा सूट पहना है इस औरत ने, नीले रंग का, चमकीला नीला कलर है वो यार, इलेक्ट्रिक ब्लू भी शायद, इलेक्ट्रिक ब्लू ही कलर है, बट वो बहुत 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 गंदा रंग है वो ब्लू कलर का सूट। आई थिंक वेलवेट का सूट है वो, तुम देखना एक बार जाके, बहुत गंदा सूट है। मतलब नॉर्मल तो ये नहाती नहीं है, 3-3 4-4 दिन नहीं नहाती है ये औरत, ये है एक्सेसरीज पे पहनी हुई है इसने। बट ये जब मौदा गई भाई, इसने ऐसे करके बाल ऐसे गंदा सा वो 2015-14 में वो लड़कियां ऐसे करके पफ नहीं बनाती थी, ऐसे करके पफ सा कुछ बनाया हुआ है इसने, और यहाँ तक दुपट्टा डालकर मैडम गई है मोदा। क्यों बहन, वहां जाते ही तेरा दुपट्टा आ जाता है सर पे। और चल ठीक है, सास सास ससुर तो तुम्हारे यहाँ भी रहते हैं बहन, यहाँ तो तुम दुपट्टे नहीं रखती हो अपने सर पे। इसे मौदा जाके पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लग जाता है, ये पागल हो जाती है वहाँ जाके ये अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, और इतनी डार्क लिपस्टिक लगाती है कभी कभी, और कोई एक्सेसरीज नहीं, बाल अजीब से कर रखे हैं। रूहान को इतने गंदे कपड़े पहना के लेके गई थी। क्या कर रही हो बहन तुम्हें क्या हो जाता है, तुम पागल वागल हो जाती हो क्या बीच बीच में? अजीब ही हरकतें हैं यार इस औरत की, अजीब हरकतें। उसके बाद ठीक है, ये चीज़ हो गई, अपने घर में भी ये रहती है, आराम से रहती है, ठीक है। कितना ये सर पे दुपट्टा रखती है, मैं तो बहुत मुश्किल से, पहले इसको थोड़ा सा बुखार चढ़ा था जब ये व्लॉगिंग करती थी ना खाना बनाने के लिए। भाई इनके यहाँ इतने नौकर हैं, उनसे खाना बनवाती है, सिर पे करछी घुमाती है और कह देती है मैंने बनाया है। चलो कोई बात नहीं, बट जब ये व्लॉगिंग करती है ना तो यहाँ तक का दुपट्टा रख के आती है कि हाँ अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरे पे बहुत नेमत है, अल्लाह ने हमें ये दिया वो दिया। कोई दिक्कत नहीं है बहन, तुम अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, सब एक है, सबको मान लो, मगर प्लीज़ ये डुअल करेक्टर मत प्ले करो। ये तुम्हारे जो डुअल करेक्टर तुम प्ले करती हो ना, ये बहुत अजीब लगता है, ये सच में बहुत अजीब लगते हैं। उसके बाद इस पूरे पॉडकास्ट में इतनी अजीब अजीब बातें हैं, बहुत सारी, मैं बताती हूँ, देखो नेक्स्ट बताती हूँ। शादी के, और पहले इनका कोई आप जनाब नहीं चलता था, पहले इनका खूब तू तड़क चलता था, पर जब से ये ब्लॉगिंग में आया ना तब से ये आप जनाब, क्योंकि भाई आपको एक सर्टेन कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए भी तो कुछ देना पड़ेगा ना ब्लॉग में। तो माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने शुरू करा। उसके बाद इन्होंने वो पल्ला रखना और आप जनाब करना शुरू करा, ताकि वो एक सर्टेन कम्युनिटी, समझ जाना कौन सी सर्टेन कम्युनिटी, उसको आप अट्रैक्ट कर सको, क्योंकि काम तो मिल नहीं रहा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को दोनों से, एक दूसरे से अलावा कहीं किसी से बॉन्ड बनाना नहीं है। आपको कोई काम मिलता आप छोड़ के आ जाती हो, आप करती नहीं हो। अब आपने शुरू करा है, भारती के पास भी गई आप, आपने और लोगों से मिलना भी शुरू करा, संभावना से भी मिलना शुरू करा, अब आप रश्मि के भी पॉडकास्ट में दिखाई दिए, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि व्लॉगिंग ज़्यादा चल नहीं पाएगी, क्योंकि अब आपके व्यूज़ आते नहीं है, ठीक है। तो अब आपने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे, मेरे को पहले ये बताओ, कोई चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कोई इतना नॉर्मलाइज कैसे कर सकता है? बट नहीं, एक इंसान है जो इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज कर सकता है, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो शुरुआत होती है यहाँ से कि आप चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इतना नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हो। तो आजकल यूट्यूब पे एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है जो रश्मि देसाई ने स्टार्ट किया है, दिल से दिल तक, रश्मि दिल से दिल तक। उसके पहले गेस्ट थे दीपिका एंड शोएब इब्राहिम। तो उनका जब मैंने पॉडकास्ट देखा तो उसमें भर भर के एक टॉपिक पे बात हुई है, जहाँ पे उन्होंने अपना रिलेशनशिप को बहुत ग्लोरीफाई किया है। चलो ठीक है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपने उसके बारे में बात करी, बहुत अच्छी बात है, बट उसमें आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग को ग्लोरीफाई किया है। कैसे ग्लोरीफाई किया? उन्होंने बोला कि हम ना, हमारे बीच में ना जो केमिस्ट्री बनी वो इस वजह से बनी, जब इन्होंने शो को छोड़ा था तो हमारे बीच में ना बातें होती थी, ये मुझे सॉन्ग्स लिख के भेजते थे, मैं उनका रिप्लाई सॉन्ग्स में करती थी। भाई कैसे, तुम तो ऑलरेडी उस टाइम शादी में थी, एक आपका डिवोर्स नहीं हुआ था, और वो शादी जो ऑलरेडी आपने एक लव मैरिज ही करी थी, ऐसा भी नहीं है कि ज़बरदस्ती शादी कराई गई थी आपकी, वो शादी भी आपकी लव मैरिज ही थी, और ये शादी भी आपकी लव मैरिज रही। उसके बाद जब इनका ये शो चलता था, वो 2013 के अराउंड की बात है, तब तक ये इनकी एक शादी ऑलरेडी चल रही थी, सॉलमन, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं ले सकती थी, उनके साथ ये शादी में थी। उनके रहते इन्होंने शोएब इब्राहिम के साथ अफेयर किया, उनके साथ रिलेशनशिप में आई, जो भी चीज़ें रही। फिर इन्होंने बोला कि जब इन्होंने छोड़ा
तो ना मैंने इनको मिस करना शुरू करा, इन्होंने मुझे मिस करना शुरू करा। तो हमें पता चला कि भाई दोनों साइड से बराबर इक्वल चीज़ें हो रही हैं। तो हमने सोचा कि ये तो कुछ सीरियस टॉपिक है। उसके बाद रश्मि ने एक पॉइंट दिया कि मैम उस टाइम ना जब शो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे तो उसमें एक क्लॉज होता था जिसमें आपको ये सिग्नेचर करवाया जाता था कि आप अपने हीरो हीरोइन के साथ प्यार में नहीं आएंगे। तो कहते फिर दोनों हंसने लगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे साथ नहीं हुआ था। एक्चुअली हमने इंडिविजुअल भी काम किया है, तो हमने कभी भी ऐसा कोई क्लॉज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं आया कभी भी। बट ये बात पहले भी कई लोगों ने पुट करी है और ये बात रश्मि ने भी पुट करी। उसके बाद इन्होंने भर भर के हर चीज़ को ग्लोरीफाई करा कि ये मेरे को बहुत स्पेशल फील कराते हैं ये वो। और शुरू होते ही आती माशाल्लाह, आप तो बहुत, इसने 4 शब्द सीखे, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्सलाम वालेकुम। ये 2-4 वर्ड सीख के ये मुस्लिम बन चुकी हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। उसके बाद चलो ठीक है, जो भी चीज़ें इन्होंने अपने डिवोर्स के जो रीजंस दिए थे, वो भी क्या रीजंस दिए थे कि वो जो थे इनके एक्स के मेरे खाने पे और मेरे कपड़ों पे इशू करते थे, इस वजह से हमारे बीच में बहुत डिस्प्यूट्स हो गए थे। ये दोनों रीजंस वैलिड नहीं लगते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें ये आज की डेट में चेंज कर चुकी हैं फॉर शोएब इब्राहिम। ठीक है, तो हमें नहीं पता सच झूठ क्या है और हम उस चीज़ में जाना भी नहीं चाहते सच झूठ क्या है। बट आप एक्चुअली में अपनी चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्लीज़ प्लीज़ उस चीज़ को ग्लोरीफाई ना करें। आप बहुत ग्लोरीफाई करती हैं मैम, हर एक प्लेटफॉर्म पे आके आप ग्लोरीफाई करती हैं। ठीक है, फिर बिग बॉस की बात आई थी, जब ये बिग बॉस में गई नहीं थी तो शोएब कहते हैं कि मैंने सोचा था कि जब बिग बॉस से वापस आएगी ना तो मैं इसको ना पूरा अपना 3 महीने का वो दूंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। एक तो ये मक्खी मैडम, भाई साहब ये हर जगह ये झूठे आंसू, इसके आंसू इतनी जल्दी निकल जाते हैं ना, नॉर्मल इंसान के इतनी जल्दी आंसू नहीं निकल सकते। और आप अगर रोते हो ना तो आपकी आवाज़ ऐसे भारी होती है, फिर ना वो नॉर्मल होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। इसकी एकदम से वो भारी भी हो जाती है, रो जाती है और ये एकदम से शांत हो जाती है। तो भाई ये तो तुम्हारा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ एक एक्ट्रेस को ही आ सकती है। तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो भाई, तुम हो। ठीक है, फिर इन्होंने बिग बॉस वाली बात करी। बिग बॉस वाली बात में कि मैंने ना इनको, ये आई थी तो मैंने इनको पूरा अपना रूटीन बताया कि मैं यहाँ था वहाँ था, लो भाई ये मेरा 3 महीने का रूटीन। तो मैडम कहती हैं कि वो जब हम पढ़ते हैं ना कि यही तो चाहिए कि कोई है हमारे लिए। मैडम कौन है आपके लिए? पूरी पॉडकास्ट में मेरी नंद, मेरी माँ, मेरी ये मेरी वो, भाई साहब एक ही इसकी एक स्क्रिप्ट है जो इसने रटी हुई है, हर जगह आके वही बोलती रहती है। सेम पेज पे है ये औरत, एक स्क्रिप्ट बना रखी है, उसे ही पढ़ती रहती है हर जगह हर जगह। और कई बार ना ऐसा होता है कि आपको ना, आप एक डिलुलू में जीते हो, उसे आप सच मानने लगते हो और इंसान क्या करता है, उसी चीज़ को बार 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 बोलता है ताकि उसने जो एक अपने दिमाग में एक दुनिया बनाई हुई है ना, वो रियलिटी हो जाए उसके लिए। तो ये बहुत लोग करते हैं कि जैसे कई लोगों का रिलेशनशिप खराब चल रहा होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं मेरा मेरा वाला बहुत अच्छा है, मेरी वाली बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुश। वो बार 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 वो अपने आप को ही समझा रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छा है। मैडम के साथ यही चल रहा है, वो खुद को ही समझाती रहती हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है।